आज जो एफआई का डाटा निकल के आया है यानी 25 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ। एफआई की तरफ से करीबन 247 करोड़ का सेलिंग प्रेशर वापस से देखने को मिला है। कल भी इसके अंदर 153 करोड़ की बिकवाली प्रेशर देखने को मिला था। पिछले 2 दिन अच्छी रिकवरी आई थी, उसके बाद फिर मूवमेंट डाउन साइड दिखा रहा है, बिकवाली की तरफ दिखा रहा है। एफआई का जो प्रेशर है बिल्कुल एक तरह से प्रेशर क्रिएट होता नजर आ रहा है इस लेवल पे। यानी आज के अंदर भी अच्छी खासी उठापटक रही है, मार्केट गैप अप के साथ ओपन होता है और उसके बाद भी एक लेवल पे हमें नीचे की लेवल दिखाने के बाद मार्केट क्लोजिंग दिखाता है, यानी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली ऊपरली लेवल से। अगर हम निफ्टी की बात करें उसके अंदर 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और बैंक निफ्टी के अंदर देखो तो यहाँ पे करीबन ऊपरले लेवल से अगर हम देखें तो अच्छा खासा 41,500 के लेवल पे ओपन होता है। उसके बाद फिर गिरावट देखने को मिली, 300-400 पॉइंट के साथ गिरावट देखने को मिली, वापस रिकवरी दिखाता रहा मार्केट, लेकिन संभलने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि एफआई की तरफ से लास्ट टाइम में 247 करोड़ का सेलिंग प्रेशर आना ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव संकेत दिखाएगा। लास्ट के अंदर एकदम से 250 करोड़ की बिकवाली एफआई की तरफ से की गई। पूरा दिन एफ डीआई एक तरह से 872 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी दिखाता रहा, लेकिन मार्केट संभल नहीं पाया और लास्ट के टाइम में एफआई का एकदम से झटका देना ये आपको ये दर्शाता है कि मार्केट के अंदर दोबारा से वीकनेस आ सकती है, लेकिन ज्यादा प्रेशर नहीं है। बिल्कुल एक तरह से मार्केट के अंदर एक बिल्कुल प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा प्रेशर ना मान के बिल्कुल हमने जो एक्सपायरी आ रही है उसकी स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि मार्केट की एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी बड़ी एक्सपायरी होती है। तो उसके अंदर एक तरह से खतरनाक एक्सपायरी मानेंगे, क्योंकि मार्केट एक अच्छी खासी उठापटक देखने को मिल सकती है हमें एक्सपायरी वाले दिन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम आपके साथ लाइव जुड़ते हैं डेली 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक और लाइव डिस्कशन करते हैं मार्केट के अंदर ही। पूरा लाइव चलता है हमारा चैनल और हम आपको फ्री में सपोर्ट करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते और फ्री में ही सपोर्ट करते रहेंगे आपको, बिल्कुल लाइव चार्ट के साथ आपको पूरा सपोर्ट करने की कोशिश रहती है हमारी। डेली हमारा चैनल 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लाइव चलता है। आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं मार्केट के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल हम आपको पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। डाउ जोन के अंदर देखो तो कल हमने यहाँ पे 417 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी। एस एंड 500 के अंदर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, करीबन 1% की तेजी के साथ डाउ जोन भी क्लोज होता है और नेस्डेक के अंदर ही करीबन हमने 1% के करीब तेजी देखने को मिली थी। लेकिन आज का मार्केट क्या है, देखो 74 पॉइंट की निफ्टी के अंदर गिरावट आई है, बिल्कुल आई है। और निफ्टी बैंक के अंदर अगर ऊपरी लेवल से देखें तो अच्छी खासी 300-400 पॉइंट की है, लेकिन कल की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग ये रेट दिखा रहा है कि 182 पॉइंट की गिरावट हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिली। लेकिन अगर हम अभी डाउ जोन के चार्ट पे जाए तो डाउ जोन के अंदर अभी देख पाओगे तो करीबन 100 पॉइंट की गिरावट अभी भी डाउ जोन के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन एक अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट जो दिया है डाउ जोन ने, अब फ्राइडे सेशन की बात करें तो अच्छी यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। अब इतनी तेजी के बाद डाउ जोन के अंदर थोड़ी सी बिक वाली प्रेशर आना संभाविक है कि यहाँ मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, क्योंकि इतना रिकवर किया है तो मार्केट ऐसे थोड़ी जाएगा, ऐसे जाएगा। तो वही आ रहा है कि अभी डाउ जोन के अंदर जो हमें एक तरह से कल का अगर ये लो डाउ जोन नीचे की तरह दिखाता है, डाउ जोन कल का जो इसका हाई था और कल का जो लो था उसके नीचे ही क्लोज होता है, तो डाउ जोन के अंदर हम गिरावट मानेंगे, मार्केट के अंदर दोबारा से वीकनेस आ सकती है। पूरा डाटा मैं आपको क्लियर आपको समझाऊंगा एफआई का डाटा। अभी डाउ जोन का चार्ट जो बता रहा है ना, डाउ जोन के अकॉर्डिंग अभी 100 पॉइंट की ही गिरावट है। इसके अंदर अभी क्या है, बिल्कुल एक तरह से साइडवे मूवमेंट आ रही है, थोड़ी सी, कोई ज्यादा नहीं है। अब मार्केट धीरे धीरे जा रहा है, एकदम से नहीं जाता। यहाँ पे अच्छी खासी हमें पॉजिटिव मूवमेंट मिल रही है। टेक्निकल तौर पे देखें तो डाउ जोन के अंदर अच्छी खासी टेक्निकल तौर पे पॉजिटिव मूवमेंट है। अब अगर हम जाए एफआई का डाटा पूरा खंगाले कि रिटेलर की पोजीशन क्या है और डीआई एफआई की पोजीशन क्या है। देखो आज का जो डाटा है ना, 25 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, आज खासा अच्छा खासा एफआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे अगर हम डाटा देखें, आप और हम कहाँ बैठे हैं, यानी क्लाइंट रिटेलर आप और हम कहाँ बैठे हैं, डीआई कहाँ पोजीशन बना रहा है, एफआई कहाँ पोजीशन बना रहा है, उसके बिहाफ पे हम एनालिसिस कर पाएंगे कि मार्केट का जो सिनेरियो रहने वाला है एक्सपायरी का दिन वो कैसा रहने वाला है। हम यहाँ पे अगर देखते हैं क्लाइंट की, जो अगर हम बात करें क्लाइंट का डाटा आपके सामने है, यानी रिटेलर ने इंडेक्स के अंदर यानी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल जो लॉन्ग की है 62% कॉल लेके गया रिटेलर और पुट लेके गया 37% रिटेलर, यानी रिटेलर पुट की साइड 37% है और अभी भी कॉल की साइड 62% है कि रिटेलर मान के चल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, 62% रिटेलर ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर डीआई की बात करें, देखो डीआई इतना पागल तो है नहीं, वो अपनी पोजीशन बिल्कुल वहीं पे दिखा रहा है। 25% अभी भी वो कॉल की साइड है, 25% ही कॉल की साइड है यहाँ पे रिटेलर।
अगर हम यहाँ पे डीआई की पुट की साइड बात करें तो 74% अभी भी वो पुट की साइड बैठा हुआ है, पुट की साइड बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एफ आई की बात करें 34%, 34% यहाँ पे एफ आई क्या है, कॉल की साइड है, 34% कॉल की साइड है। अगर हम यहाँ पे बात करें इंडेक्स के अंदर पुट की साइड 65% अभी भी एफ आई पुट की साइड है, यानी एक तरह से यहाँ पे पुट की साइड 65% बैठा है। डीआई भी पुट की साइड बैठा है, एफआई भी पुट की साइड बैठा है। दोनों तरफ से ज्यादा एवरेज कहाँ आ रही है, परसेंटेज कहाँ आ रही है, पुट की साइड बैठा है। और रिटेलर मात्र 37% ही पुट की साइड बैठा है। ऐसे में तो मार्केट का सिनेरियो नेगेटिव होता जा रहा है, और वही हमें देखने को मिला ऊपरली लेवल से। मैं बार बार कह रहा हूँ, मार्केट ऊपरली लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी। ठीक है, मार्केट डिप्स बाय स्ट्रेटेजी भी बनेगी, लेकिन ऊपरली लेवल से भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और वही हुआ है आज मार्केट के अंदर, कि मार्केट के अंदर ऊपरली लेवल से बार बार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि रिटेलर है कॉल की साइड बैठा है, एफआई डीआई पुट की साइड बैठे ज्यादा, तो इन्हीं को बिल्कुल एक तरह से घमासान मचा हुआ है। लेकिन एक बात हमने समझने की बात है यहाँ पे, अगर हम एफआई का फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन देखें तो 51%, 51.52% लॉन्ग करके बढ़ गया है। वहां पे स्टॉक के अंदर पोजीशन अपनी बढ़ा रहा है, एफआई अपनी पोजीशन धीरे धीरे बढ़ा रहा है। यानी उसका ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल मार्केट को गिराने वाला है, वो अपनी पोजीशन भी बढ़ा रहा है फ्यूचर के अंदर। अगर वो फ्यूचर के अंदर अपनी पोजीशन बढ़ा रहा है तो समझ लो उसने कुछ ना कुछ सोच के पोजीशन बढ़ा रहा है लॉन्ग की साइड। अगर हम उसका शॉर्ट सेलिंग की तरफ देखें, जो उसका डाटा निकल के आ रहा है 48% ही है, यानी 48% शॉर्ट करके बैठा है, 51 लॉन्ग करके बैठा है। यानी मार्केट का जो उसका सिनेरियो बन रहा है, एक तरह से धीरे धीरे पिछला अगर हम डाटा देखें तो पिछला डाटा धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है अपना लॉन्ग की साइड। तो ऐसे में मार्केट के अंदर जो सिनेरियो एक तरह से उठापटक वाला रहने हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि खतरनाक एक्सपायरी हो सकती है दोस्तों यहाँ पे। तो वही मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी, कैसे हमने ट्रेड करना है, उसी लेवल के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड करना। मार्केट का जो सिनेरियो बन रहा है, अगर हम रिटेलर की लॉन्ग पोजीशन माने फ्यूचर के अंदर 83% यहाँ पे लॉन्ग करके बैठे हैं, 83% लॉन्ग करके बैठे हैं रिटेलर। अगर एफआई कितना बैठा है 51%। अगर स्टॉक की फ्यूचर के अंदर बात करें तो शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हैं रिटेलर, वो मात्र 16% का ही डाटा आ रहा है। यानी एक तरह से जो मार्केट का जो सिनेरियो रहने वाला है, एक तरह से उठापटक वाला रहने वाला है यहाँ पे। अगर हम चार्ट पे जाते हैं, एफआई का डाटा हमने एनालिसिस किया, आप निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी के अंदर जो हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं। देखो मार्केट के अंदर एक ऊपरी लेवल से हमें आज की भी गिरावट देखने को मिली। मार्केट यहाँ पे 17,800 के लेवल पे ओपन होता है, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, और गिरावट बढ़ती गई लास्ट के टाइम में। बिल्कुल यहाँ से एक बार रिकवरी दिखाने की कोशिश की, क्योंकि डिप्स बाय स्ट्रेटेजी बन रही थी, लेकिन यहाँ पे इस लेवल पे एफआई का जो प्रेशर आया वो मार्केट को नीचे फिर धकेल गया। एक तरह से जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, डिप्स बाय की स्ट्रेटेजी बनी हुई थी, उसके बाद फिर मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आया लास्ट के टाइम में। जब भी सेलिंग प्रेशर आता है लास्ट के आधे घंटे के अंदर, सोच लो कि एफआई की यहाँ पे सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो चुका है। और जब भी लास्ट के आधे घंटे में अंदर अगर खरीदारी आ रही है तो समझ लो एफआई की तरफ से खरीदारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरह से पीछे का चार्ट भी आपको क्लियर समझाता हूँ। देखो पीछे 2 दिन से देखो तो एफआई की तरफ से लास्ट के टाइम में यहाँ पे क्या रहा, बिकवाली प्रेशर देखने को मिल रहा है, बार बार बिकवाली प्रेशर देखने को मिला। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, लास्ट के टाइम में खरीदारी, और मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो रहा है। तो यही है कि मार्केट के अंदर लास्ट के आधे घंटे के अंदर जो खरीदारी आती है, जो बिकवाली आती है, एफआई की तरफ से आएगी। बिल्कुल हमेशा आपको यही देखने को मिलेगा। अब अगर हम एक्सपायरी की बात करें, जो एक्सपायरी के अंदर हमारे जो लेवल रहने वाले उनके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना होगा। अगर मार्केट 17,600 के नीचे जाता है तो हम पुट की साइड जाएंगे, बिल्कुल क्लियर है। अगर मार्केट 17,720 के ऊपर रहता है तो हम मार्केट 17,800 के लेवल देखने पड़ेंगे। तो इस लेवल के अंदर मार्केट घूमने वाला, इस मार्केट के अंदर घूमेगा तो अपना जो प्रीमियम है बिल्कुल रिस्क में आ जाएगा। यानी ऑप्शन बायर हैं जो, उनका प्रीमियम बिल्कुल रिस्क में आ जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी है। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, एक तरह से दो लेवल फाइंड किए, इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है। ये लेवल एक नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे नो ट्रैपिंग, एक तरह से ट्रैपिंग जोन है। 17,720 के ऊपर कॉल की साइड है और 17,600 के नीचे पुट की साइड है। इतना ही ध्यान रखना है हमने, निफ्टी के अंदर ज्यादा दिमाग यहाँ पे लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर देखो क्लियर आपको समझ में आएगा, अभी भी एसजीएक्स निफ्टी जो है फ्लैट कारोबार कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी की अगर बात करें बिल्कुल फ्लैट। और डाउ जोन के अंदर देखो पिछली 15 मिनट के अंदर थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है डाउ जोन, लेकिन अभी हम इसको पॉजिटिव नहीं मानेंगे, रात को अच्छा क्लोज हो जाएगा उसके बाद हम पॉजिटिव मान लेंगे इसको।
जैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी दिखाता है क्लोजिंग के बाद मानेंगे। अभी वीडियो बना रहे हैं तो उस टाइम तो अभी हम कल की यानी एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ी रिकवरी दिखाया क्योंकि बार बार एक तरह से अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला था डाउ जोन के अंदर। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक के अंदर देखो यहाँ पे 41,500 के लेवल से हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है बार बार, लेकिन मार्केट एक रिकवरी भी दिखाया है यहाँ पे इस लेवल से। तो जिसने यहाँ पे एक बार एंट्री बनाई, हमने लाइव भी बताया था कि मार्केट के अंदर यहाँ पे डिप्स बाय स्ट्रेटेजी है, लेकिन मार्केट उस लेवल तक नहीं जा पाया। लेकिन एक तरह से यहाँ देखें तो जो स्मॉल ट्रेडर बिल्कुल उन्होंने किया है यहाँ पे प्रॉफिट। हमने बिल्कुल ही बोला कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक हुआ है इस लेवल पे, बिल्कुल हुआ है, ऐसी बात नहीं कि लॉस हुआ हो, बिल्कुल बुक हुआ है। लेकिन 41,000 का सपोर्ट अभी भी कायम है मार्केट के अंदर। जैसे ही मार्केट 41,000 के नीचे आता है इस लेवल के नीचे, तो हमने क्या वॉच करना है, 30-40 पॉइंट को और छोड़ देना है। 40,966 के लेवल के नीचे आता है, 40,950 लगा लो यहाँ पे, 40,950 के नीचे आता है, नीचे हमें 40,600 के लेवल बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। तो हमने क्या करना है, 40,950 के नीचे जैसे ही मार्केट आएगा तो हमें 40,600 के लेवल देखने को मिलेंगे, और जब तक मार्केट 41,000 के ऊपर है तो हमें 41,500 के लेवल बिल्कुल देखने को मिलेंगे। यानी एक तरह से हमने जो एरिया फाइंड किया है, यहाँ पे 40,950 के नीचे पुट की साइड है और 41,000 के ऊपर मोमेंट कॉल की साइड ही बनी रहेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि अच्छी खासी उठाफटक रहने वाली एक्सपायरी वाले दिन। तो ये ट्रेडिंग जोन है जिनके अंदर हमने ट्रेडिंग करना, किस साइड कॉल लेनी है, किस साइड पुट लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों।